हेलो साथियों, ज्योग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। पिछली वीडियो में आपने जाना था मानचित्र के बारे में और आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं अध्याय 5वां। अध्याय का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वह भूमि, जल तथा हवा है। पृथ्वी का वह ठोस भाग जहां हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। और हमारे चारों ओर एक गैसों का आवरण है जिसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। यह जल सागरों, महासागरों, झीलों, झरनों, जलवाष्प आदि के रूप में पाया जाता है। इन सभी को जलमंडल के अंतर्गत रखा जाता है। पहला जो टॉपिक है वह भूमंडल है। ये एक पतली परत होती है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बड़े स्थलीय भूखंड हैं जिन्हें महाद्वीप कहा जाता है, जबकि बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान है। यदि स्थलखंड की ऊंचाई को नापा जाए तो इसी तल के द्वारा नापा जाता है। यदि पृथ्वी पर देखा जाए तो 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और यदि महासागरों की बात की जाए तो 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह माउंट एवरेस्ट है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। जबकि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है, जो कि मैरियाना ट्रेंच है, जिसे मैरियाना गर्त कहते हैं, और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। अगला टॉपिक है महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग रखता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इसके मध्य से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। अगला महाद्वीप है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप से विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्य से होकर गुजरती है। इसके अलावा ये ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल में। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगला महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। यह अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर हैं यह बता सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसके उत्तर से शुरू होकर दक्षिण तक फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका। यह एक
बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास इस महाद्वीप में देखने को नहीं मिलता, लेकिन बहुत से देशों ने इस महाद्वीप पर शोध केंद्र बना रखे हैं। भारत के भी शोध केंद्र संस्थान यहाँ पर स्थित हैं, जैसे कि मैत्री भारती। अगला टॉपिक है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, जबकि 29% भाग पर स्थल है। जलमंडल के अंतर्गत जल के सभी रूपों को शामिल किया जाता है, चाहे वो महासागर का जल हो, सागर का जल हो, झीलें हों, हिमानियाँ हों, भूमिगत जल हो या वायुमंडल का जल जलवाष्प के रूप में, इन सभी को जलमंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। फिर भी इतना जल है, लेकिन वो मनुष्य के उपयोग लायक बहुत कम है, क्योंकि वो पानी जो सभी खारा पानी है। अगला टॉपिक है महासागर। जैसे कि पृथ्वी को 7 महाद्वीप में बांटा गया है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक उसी तरह महासागरों को भी कई भागों में बांटा गया है। महासागरों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में रखा गया है। जो महासागरीय जल है वह गतिशील रहता है हमेशा, जिसमें तरंगें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागर मुख्यतः 5 हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अगला महासागर अटलांटिक, यानी अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है, जबकि पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित रेखा प्राकृतिक पोताश्रय व पत्थरों के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है। और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो अटलांटिक महासागर बहुत ही व्यस्त महासागर है। अगला महासागर है हिंद महासागर। यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी भारत के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। यह महासागर आकार की दृष्टि से देखें तो ये त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अगला महासागर है दक्षिणी महासागर, जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरे रखता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अगला महासागर है आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। अगला महासागर है आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अगला टॉपिक है वायुमंडल। हमारे पृथ्वी चारों ओर से गैसों से घिरी हुई है, यानी ये गैसों की परत इसे चारों ओर से घेरे हुए, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। इस वायुमंडल में अनेक तरह की गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य तत्व के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ये परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ एवं शुद्ध हवा का 99% भाग रखता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, जबकि ऑक्सीजन 21% है तथा जो दूसरी गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इनकी मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है,
तथा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी से घटता जाता है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जब पर्वतारोही जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले जाते हैं। वो इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो गैसों का घनत्व है वह कम होता जाता है और सांस लेने में उन्हें दिक्कत आती है, इसलिए वो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। आपने यह भी देखा होगा ऊपर की ओर जाने पर तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गतिशील होती है। अगला टॉपिक है जीवमंडल, जिसे जैवमंडल भी कहा जाता है। यह मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत में सभी तरह के जीवों को शामिल किया जाता है, जबकि पादप जगत में सभी तरह के जो पौधे हैं उन्हें शामिल किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।